हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग छोटी बहू डेली ब्लॉग। तो हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर। तो हमारी जो सबसे पहली टिप्स है वो है दिवाली में बचे हुए इन दियों को लेकर। तो सभी के यहाँ दिवाली में दिए जले ही होंगे और जो दिए हैं वो भी बचे होंगे, साथ ही साथ हमारी जो बातियाँ हैं वो भी बच गई होंगी। तो आज की जो मेरी टिप्स है वो दियों को लेकर नहीं है, ये बची हुई बातियों को लेकर है। क्योंकि जब भी हम दिया जलाते हैं ना तो ये जो बाती होती हैं वो बच जाती हैं, पूरी तो जलती नहीं है। और जो बची हुई बाती होती है तो हमें समझ में नहीं आता हम किस तरीके से इसका यूज़ करें या फिर इनका हम क्या करें। तो बहुत से लोग होते हैं बातियों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके रखते जाते हैं किसी तालाब में या फिर नदी में जाकर सिरा देते हैं, जिससे कि हमारा नदी का पानी भी गंदा हो जाता है और पॉल्यूशन भी फैलता है। तो इसको रोकने का बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है कि आप इस तरीके से बातियों को इकट्ठा कर लीजिए और एक कपूर का टुकड़ा लीजिए। तो जो इसी तरीके से हम हिंदू लोगों में ना इसी तरीके से होता है, तो मैं आप लोगों के साथ में वही चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो बस कपूर का जो टुकड़ा है इन बातियों के साथ आप जला दीजिए, जिससे क्या होगा हमारी बातियाँ भी जल जाएंगी और जो कपूर से जो धुआं होगा ना वो हमारे घर के लिए भी पॉजिटिव एनर्जी लाएगा और बहुत ही यूज़फुल होता है। तो ये टिप्स बहुत ही अच्छी है। और हमारी जो नेक्स्ट टिप्स है वो है दाल को लेकर। तो जब हम दाल बनाते हैं ना तो आप देखते होंगे कि दाल बनाते समय हमारा जो कुकर होता है ना वो ऊपर से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, कभी कभी सीटी बाहर निकल जाती है या रबड़ कुछ ढीली होती है, तो जो कुकर है वो गंदा हो जाता है और दाल भी हमारी देर में पकती है। तो इसको रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है। आप क्या करिए कि जब भी आप दाल पकाएं तो उसमें ना इस तरीके से चम्मच को डाल दीजिए और हल्का सा उसमें ना 2-3 बूंद तेल डाल दीजिए, जिससे कि क्या होगा, एक तो हमारी दाल स्वादिष्ट बनेगी और दूसरा क्या होगा कि हमारी जो दाल है वो पक भी जाएगी, जल्दी पक जाएगी। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो कुकर है जिससे दाल से हमारा जो कुकर है वो ख़राब हो जाता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि जब कुकर दाल से ख़राब हो जाता है ना तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में साफ़ होता है और साफ़ होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो इस तरीके से ना आप ये चीज़ फॉलो करके देखिए और ये चीज़ बहुत ही यूज़फुल होती है। आई होप आपको टिप्स जो है वो पसंद आई होगी। और हमारी जो नेक्स्ट टिप्स है वो है इस तरीके के कांच के गिलास को लेकर। तो जब हम कांच के गिलास में चाय या कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं ना तो उसके बाद जब हम इसको पानी के लिए यूज़ करते हैं तो इसमें एक अलग सी स्मेल आती है जो कि ना धोने के बाद भी नहीं जाती है। तो इस स्मेल को हटाने का बहुत ही अच्छा सा तरीका है कि आप माचिस की तीली को जलाइए और जब तक जलाइए जब तक इसमें से ना धुआं ना निकलने लगे। तो आप देख रहे हैं कि ना माचिस की तीली में से धुआं निकलने लगा है और जब धुआं निकलने लगे तो इसको आप बुझा दीजिए। और बुझाने के बाद में ये जो हमारा ग्लास है तो ग्लास को ना आप इसमें पलट कर रख दीजिए, जिससे कि जब ग्लास को हम इसके ऊपर पलट कर रखेंगे तो क्या होगा, जो माचिस की तीली का जो धुआं होता है ना वो इस पूरे ग्लास में फैल जाएगा और फिर ग्लास में जो भी स्मेल आ रही थी ना वो इस धुएं की वजह से गायब हो जाएगी। और फिर जो ग्लास है वो हम पानी पीने के लिए या कोई भी गेस्ट आए उनको देने के लिए, उनको अगर हम पानी देंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा हमें फील भी होगा, क्योंकि फिर स्मेल नहीं आती है ना तो लोगों को भी अच्छा लगता है पानी पीने में। और हम इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी कांच का जार है उसको भी आप इसी तरीके से स्मेल उसकी हटा दीजिए। और हमारी जो नेक्स्ट टिप्स है वो तो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि हर घर में तांबे के बर्तन पीतल के बर्तन तो होते ही हैं। तो मेरे यहाँ भी ये तांबे का लोटा रखा हुआ था जो कि मैं रख कर भूल गई थी और दिवाली की सफाई में ना मुझे ये मिला है, तो मैंने सोचा चलिए मैं इसको पूजा के काम में यूज़ कर लेती हूँ। तो ये ना बहुत ज़्यादा गंदा है और इसको साफ़ करने का बहुत ही अच्छा सा तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप क्या कीजिए कि टमाटो केचप ले लीजिए और टमाटो केचप जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन होता है इसको साफ़ करने का। तो टमाटो केचप को इस तरीके से ना हाथों की हेल्प से पूरे अच्छे इसमें फैला लीजिए। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है कि इसमें हमको ना किसी गूंजा वगैरह से मांझना नहीं पड़ता, रगड़ना नहीं पड़ता है, कम मेहनत में ये काम हो जाता है। तो ये ना बहुत ही अच्छा सा तरीका है। तो बस इसमें आप हल्के से इसको लगा दीजिए और आप केवल हाथों की सहायता से ही इसको रगड़िए। तो अगर आप इसको हाथों से भी रगड़ना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करिए कि इसको केचप को लगाने के बाद 5 मिनट के लिए धूप में रख दीजिए और बस उसके बाद आप देखेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक ही अपने आप ही इसमें जो भी गंदगी होगी वो अपने आप ही निकल कर बाहर आ जाएगी और हमारा जो लोटा है ना वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो अभी मैं हाथों की हेल्प से कर रही हूँ, मैंने इसको अभी रखा नहीं है तो थोड़ा सा मुझे हाथ से ना मांझने में थोड़ा सा दिक्कत वो हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी इसमें जो इसकी गंदगी है वो बाहर निकल आई है और हमारा जो लोटा है ना वो अच्छे तरीके से
साफ़ हो गया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए कितने अच्छे से ये साफ़ हो रहा है। और इसके जो अंदर है ना, तो वो पानी इसमें कभी रखा होगा तो वही जम गया है, जिसको मैं अभी बाद में साफ़ कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने पानी से भी इसको धो लिया है और धोने के बाद हमारा जो लोटा है वो कितनी अच्छे से साफ़ दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है कोई भी तांबे की या फिर पीतल के बर्तन को साफ़ करने में। तो आई होप आपको टिप्स पसंद आई होगी। और हमारी जो नेक्स्ट टिप्स है वो है दालों को लेकर। तो हमारे घर में जब कोई भी दाल आती है या छोला आता है या मटर वगैरह आती है तो उसको हम इसी तरीके के डिब्बे में भर कर रख देते हैं। लेकिन हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि जो ऊपर की दाल होती है वो तो बहुत अच्छी होती है, फ्रेश सी होती है, लेकिन जो डिब्बे के नीचे की दाल होती है ना वो घुलने लगती है। तो और घुलने के साथ ही उसमें ना कुछ वाइट से कीड़े भी पड़ जाते हैं। जैसे कि छोला हुआ, उसमें भी अंदर ब्लैक आपने देखा होगा, ज़्यादा दिन रखे रहते हैं तो कीड़े पड़ जाते हैं, जो कि ना उबालने के बाद भी नहीं जाते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है कि हमारी जो दाल है वो काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छे तरीके से चल जाएगी, उसमें कीड़े भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से तेज पत्ता ले लीजिए और आप अपनी दाल की क्वांटिटी के हिसाब से लीजिए। तो मुझे एक इसी डिब्बे में डालना है, तो मैंने ये 2 तेज पत्ते ले लिए हैं और एक लाल मिर्च ले लीजिए, जिसको ना लाल मिर्च को 2 भागों में आप तोड़ लीजिए। और ये जो इसका जो रखने का तरीका है, तो इसमें रखना कैसे है कि इसको ना जो दाल है उसके ऊपर भाग में नहीं रखना है, इसको ऐसे डालना है कि ये पूरा अच्छे से कवर हो जाए। तो इसको अंदर से तेज पत्ता को और मिर्च को अंदर टाइप से डालना है, जिससे इसकी जो महक होगी ना, इससे कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे और दाल में घुन भी नहीं लगेगी। तो ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल है। और हमारी जो नेक्स्ट टिप्स हैं वो है पेड़ों से रिलेटिव। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो पेड़ होते हैं ना वो मुरझा से जाते हैं थोड़े से टाइम के बाद। तो इसको ना अच्छे से फ्रेश रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि जब भी हम चावल बनाते हैं, तो जब चावल बनाते हैं तो हम इसको धोते ही हैं। तो चावल बनाते समय जब धोते हैं ना हम इसको, तो जो सबसे पहला पानी होता है उसको हम वैसे भी फेंक देते हैं। तो अब हमें इसको फेंकना नहीं है, इसका हम बहुत ही अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं अपने पेड़ों के लिए। तो बस मैंने भी अभी चावल धोए थे तो मुझे ये टिप्स याद आ गई थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो अभी मैंने बस चावल धोने के बाद जो पानी था उसको मैंने ग्लास में ले लिया है और अभी मैं ले जाकर ना इसको पेड़ों में डाल दूँगी, जिससे क्या होगा कि हमारे पेड़ को एक बहुत ही अच्छा सा उर्वरक मिल जाता है, जिससे कि ना हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्रेश रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, आप लोग भी इसको यूज़ ज़रूर कीजिए। और हमारी जो नेक्स्ट टिप्स है वो क्या है कि जब भी हम रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाते समय हमारा जो परथन होता है ना वो इस उड़से के चारों तरफ फैल जाता है। तो अब उसका बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है कि आप क्या कीजिए, आप कोई भी पन्नी ले लीजिए और जब भी आप रोटी बनाएं ना तो आप जो उड़सा होता है उसको इस पन्नी से कवर कर लीजिए। पूरा नहीं करना है आपको, बस बाहर से ऐसे कवर करना है, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो परथन होगा वो इसी पन्नी में ही जाकर गिरेगा और हमारा जो फर्श है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर हर घर में नहीं होता है और पन्नी तो मोस्टली सभी घर में मिल ही जाती है, और बस दोबारा से इस पन्नी को आप यूज़ कर सकते हैं। और हमारी जो नेक्स्ट टिप्स है वो है रोटियों को लेकर। तो सर्दी का मौसम है और इस टाइम तो ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल है, खास करके सभी हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि जो हाउसवाइफ होती हैं वो क्या करती हैं, रोटियां बनाकर रख लेती हैं, सबको तो गरम गरम दे देती हैं, जब उनकी बारी आती है तो रोटियां जो है ठंडी हो जाती हैं। और हमें जब गर्म करना होता है तो मान चलिए हमारी या तो गैस ख़त्म हो जाती है या फिर हमारे किचन में कुछ और काम हो रहा होता है तो गैस फ्री नहीं होती है और हमें ठंडी रोटी खानी पड़ती है। तो इसका बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है, आप क्या कीजिए, प्रेस को हल्का सा गर्म कीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं करना है आपको, हल्का सा ही प्रेस को आपको गर्म करना है। और गरम करने के बाद आपको क्या करना है कि बस ये जो रोटियां हैं ना तो इनको 2-2 रोटी लेते जाइए और जितनी भी आपको गरम करना है तो इस तरीके से ना आप लोग इसको गरम कर सकते हैं, हल्के हल्के आंच से इसको गरम कर लीजिए। और ये जो रोटी होती है बिल्कुल भी इसमें कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जो गरम रोटी होती है बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, और ख़ास करके सर्दियों में। तो आई होप आप लोगों को मेरी सारी टिप्स जो है वो पसंद आई होगी और कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आगे भी आप लोगों के साथ नई नई टिप्स शेयर करती रहूं। तो कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टिप्स में।